प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान पर आयोजित जनसभा में साफ तौर पर कह दिया कि एनडीए सरकार भारत की गौरवशाली विरासत के संरक्षण और वैभवशाली विरासत के लिए एक साथ काम कर रही है। लेकिन ये जो जंगल राज बिहार में है, इनको हमारी धरोहर से, हमारी आस्था से नफरत है। इस समय प्रयागराज में एकता का महाकुंभ चल रहा है। भारत की आस्था का, भारत की एकता और समरसता का सबसे बड़ा महोत्सव है। पूरे यूरोप की जितनी जनसंख्या है, उससे भी ज्यादा लोग में महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। बिहार से भी गांव-गांव से श्रद्धालु एकता के महाकुंभ में आ रहे हैं, लेकिन ये जंगल राज वाले महाकुंभ को ही गाली दे रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने राजद सुप्रीमो के उस बयान पर पलटवार कर दिया, जिसमें उन्होंने महाकुंभ के आयोजन को फालतू और बेकार करार दिया था। नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा कि जंगल राज वाले महाकुंभ के बारे में भद्दी भद्दी बातें की जा रही हैं। राम मंदिर से चिढ़ने वाले लोग महाकुंभ को भी कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं जानता हूं कि महाकुंभ को गाली देने वाले ऐसे लोगों को बिहार कभी माफ नहीं करेगा। बिहार को समृद्धि के नए रास्ते पर ले जाने के लिए हम दिन रात ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र सरकार हजारों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स स्वीकृत किए हैं। इस वर्ष में बजट में तो पश्चिमी कोसी नहर के लिए भी मदद देने की घोषणा की गई है। इस परियोजना से मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आ जाएगी। इससे लाखों किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। एनडीए सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए अलग अलग स्तर पर काम कर रही है। भारत में उत्पादन बढ़े, दलहन और तिलहन में हम आत्मनिर्भर बने, यहाँ ज्यादा से ज्यादा फूड प्रोसेसिंग उद्योग लगे और किसानों के उत्पाद दुनिया भर तक पहुंचे। इसके लिए सरकार एक के बाद एक नए कदम उठा रही है। इतना ही नहीं, पीएम ने ये तक कहा कि देश का सपना है कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसान का उगाया कोई ना कोई उत्पाद होना चाहिए। इस वर्ष के बजट में भी इसी विजन को आगे बढ़ाने के लिए कई प्लान्स तैयार किए गए हैं। बजट में पीएम धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। इसके तहत देश के 100 ऐसे जिलों की पहचान की जाएगी जहां जहां सबसे कम फसल उत्पादन होता है। ऐसे जिलों में खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। पीएम ने कहा कि आज का दिन एक और वजह से बहुत खास है। सरकार ने देश में 10,000 किसान उत्पादक संघ बनाने का लक्ष्य रखा है। देश ने इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आज बिहार की भूमि के साक्षी बन रही है। मक्का, केला और धन पर काम करने वाले एफपीओ का रजिस्ट्रेशन खगड़िया जिले में हुआ है, जो 10,000वां रजिस्ट्रेशन है। देखा जाए तो पीएम मोदी ने बिहार में कई बड़े मुद्दों पर रोशनी डाली है, कई बड़े मुद्दों की चर्चा की है, लेकिन लगातार जंगल राज पर जिस हिसाब से पीएम मोदी पलटवार करते नजर आए हैं, लालू यादव की ओर से इस मुद्दे पर बड़ा रिएक्शन आना तय है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।